अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हो आरिफ अली टीवी। आज की वीडियो खुसूसी उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं हमें किस कंपनी में जाना चाहिए और कौन सी कंपनी हमारे लिए अच्छी रहेगी, या हमें आज़ाद वीज़े पे जाना चाहिए वो हमारे लिए अच्छा बेहतर रहेगा, या जो किसी कंपनी में जाएं तो वो हमारे लिए बेहतर होगी। तो देखो दोस्तों, सऊदी अरब और दियार हैर में जाना इतना आसान नहीं है। अगर आपने तहैया कर दिया है जाने का तो आप जा सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा आपको यही बताऊंगा कि वहाँ पे हार्ड वर्क ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन का काम सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, क्योंकि मोबाइल मार्केटों से उन्होंने गैर मुल्कियों को अब उठा दिया है। इसी तरह सुपर मार्केटों में भी उन्होंने अपने बंदे लगा दिए। अगर गैर मुल्कियों को लगा भी रहे थे लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम दे रहे हैं। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप आज़ाद वीज़े पे अप्लाई करें, बशर्त ये कि आपके पास कोई हुनर है। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो फिर आपके लिए कंपनी में जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी फिक्स सैलरी है जो वो आपको मिलती रहेगी। और अगर आपके पास हुनर नहीं है, आप आज़ाद वीज़े पे जाते हो, तो वहाँ पे जाके आपको बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। वहाँ पे आपको रोडों पे बैठना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कराची में बैठते हैं, चौक चौराहों में बैठते हैं और यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। वहाँ पे भी यही चीज़ है, जिस बंदे को लेबर चाहिए होगी वही आएगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास हुनर है तो आपकी इज़्ज़त सऊदी अरेबिया में ज़्यादा है। तो शहर से वो आपसे भी यही पूछेगा, या सदीक ऐशिंदा मालूम शोहल कार्रवाई, या प्लम्बर या मिस्त्री। तो जिसको आता होगा वो तो उसकी गाड़ी में बैठ जाएगा रेट फिक्स करके। और आपके पास अगर कोई हुनर नहीं है, किस्मत से आपको कोई आ जाए कि यार मुझे लेबर की ज़रूरत है, अनायब का आमिल, तो वहाँ पे आमिल बोलते हैं, तो आप उसके साथ जा सकते हो। आमिल के ज़रिए आमिल का क्या काम होगा वहाँ पे, यही कि रेती अंदर करनी है, या रेती को ऊपर मंजिल पे चढ़ाना है, या खड़ा मारना है। इसी तरह और भी लेबर के ये घरों की सफाई है, ये सारे काम जो ये आमिल ही करते हैं। तो वहाँ पे भी वो लोग आपसे आगे निकल जाते हैं जो आपसे ज़्यादा पुराने होते हैं, जिनको अरबी आती है। तो आप जब भी सऊदी अरब जाना ही चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आप कोई हुनर सीख लें, नहीं तो किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करें। मैं आपको ये बताता चलूँ, बहुत से लोग पूछ रहे हैं हम किस कंपनी में जाएं, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ अगर आप जाना चाहते हैं तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ISCC का सऊदी जर्मन हॉस्पिटल के नाम से ये काम कर रही है कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है ये, टाइम पे पैसे देती है, सैलरी अच्छी देती है। इसके अलावा आप अल्फनार में जा सकते हो, वहाँ अल्फनार में बहुत सारी सहूलियात आपको मुहैया की जाती है। आपके कपड़े धुले धुलाई इस्त्री किए हुए मिलते हैं। यानी कि सऊदी अरब में अगर किसी कंपनी में सहूलत है तो वो अल्फनार में है। खाना पीना सब कुछ आपको तैयार टेबल पे मिलता है, VIP लोकेशन आपको मिलती है, LCD लगी हुई होती है, आप एंजॉयमेंट कर सकते हो, मैच देख सकते हो, VIP रूम आपको मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में अल्फनार से बेहतर तो कोई भी नहीं हो सकती।
اس کے علاوہ ISCC ہے، وہ بھی بہت اچھی کمپنی ہے۔ اس طرح راشد میں بھی جا سکتے ہو۔ راشد یہ ہے کہ 1 مہینے کی سیلری ڈاؤن رکھتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھی کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ عمار کمپنی ہے، مصعب کمپنی ہے، بہت ساری کمپنی ہیں جو بہت اچھی کمپنیاں۔ اور اگر آپ نے جانا ہے بن لادن میں تو پھر سوچ سمجھ کے جانا ہے کہ بن لادن کے کافی سارے گروپ ہیں، ایسا نہ ہو آپ بن لادن کا سن کے چلے جائیں کہ اچھی کمپنی ہے، لیکن وہاں پہ جا کے آپ کو پچھتاوا ہو جائے، پھنس گیا ہوں، میں نے اپنے پیسے ضائع کر دیے، سیلری ٹائم پہ نہیں مل رہی ہے، کام نہیں ہے۔ تو آپ بن لادن کے اسی گروپ میں اپلائی کریں، یا آپ کا کوئی عزیز و اقارب جس گروپ میں کام کر رہا ہے وہاں پہ ان کے کافی پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ سب سے بڑا پروجیکٹ وہ ان کا جدہ ایئرپورٹ پہ چل رہا ہے، ہیرا کوبری کے پاس، بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ایسے گروپ ہیں جو ٹائم پہ سیلری نہیں دیتے ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، پھر اپنی کمپنی سے بھاگ جاتے ہیں اور باہر کسی اپنے رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں۔ تو آخر کار کیا ہوتا ہے، رشتہ دار بھی ان سے تنگ آ کے ان کو نکال دیتا ہے، تو وہ بیچارے روڈوں پہ آ جاتے ہیں، نہ انہوں نے کچھ کمایا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ پاکستان سے وہ اپنے وائف کے یا اپنی بھینس گائے پراپرٹی بیچ کے روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں، وہاں سے وہ ایسے ہی آ جاتے ہیں، کچھ ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ جب بھی جائیں تو یہ کنفرم کر کے جائیں، یار یہ گروپ کیسا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی جاننے والا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں بن لادن گروپ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ پیچھے اس کے جب حرم پاک میں کرین ان کی گر گئی تھی تو اچانک سے ڈاؤن ہو گئی، تو جو لوگ بن لادن میں کام کر رہے تھے حرم میں، تو ان لوگوں کی سیلریاں بند تھیں۔ تو مجھے یہ کافی سارے بندے ملے ہیں جن کی 6 مہینے کی سیلری بند تھی، لیکن انہوں نے پیسہ کھایا 1 مہینے، جب 6 مہینے کی سیلری ان کے پاس پیمنٹ آئی تو انہوں نے 6 مہینے کی بندوں کو پیمنٹ پہلے کی اور بعد میں ان کو حروج لگا کے اپنے اپنے ملک بھیجا، اور جو ان سے تنازل لینا چاہتے تھے ان کو تنازل بھی دیا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے آپ نے پاکستان میں جب بھی اپلائی کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کسی 2 نمبر بندے کے ہاتھے نہیں چڑھنا۔ یہ بات میری ذہن میں بٹھا دیں۔ سب سے پہلے بات یہی ہے کہ پاکستان میں آپ نے کسی 2 نمبر بندے کے ہاتھ میں نہیں چڑھنا۔ یہاں سے پہلی سیڑھی آپ کی خراب ہو گئی تو آپ نہ یہاں کے رہو گے نہ وہاں کے رہو، پیسے بھی ڈوب جائیں گے۔ آپ یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، گاڑی بیچ کے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کا کاروبار بھی ختم ہو گیا، آپ کی گاڑی بھی گئی اور آپ کا روزگار بھی نہیں ہوا، تو بندے کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح کا بندہ ایک مجھے وہاں پہ بنگالی ملا ہے، اس کو شرطے کی گاڑی میں بٹھایا ہوا تھا، وہ شمیسی جا رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا یار کیا معاملہ ہے؟ بولتا ہے یار کیا کروں یار، 7 لاکھ کا ویزا لے کے آیا ہوں، 5 مہینے تو اقامہ ہی نہیں بنایا کفیل نے، اور جب باہر نکلا تو شرطے نے پکڑ لیا، تو اب واپس بھیج رہے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو میرے دل کو بھی اس نے رلا دیا کہ کاش کوئی بندہ ان کے آنسوؤں کی اہمیت کو جان سکے۔ بیچارہ اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے لیے کمانے آیا تھا، جو پیسے لگائے تھے بیچارے کو وہ بھی نصیب نہیں ہو سکے، اور وہ اسی طرح شمیسی سے ہو کے بنگلہ دیش چلا گیا۔ اس طرح بہت سے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہاں پہ پھنسے ہوئے، جن کے حروب لگے ہوئے، اور بہت سے لوگ تو پاکستانی ایجنٹ بحیرت ہی میں ان کو بولوں گا کہ ایسے ایسے پاکستانی میں نے دیکھے ہیں جو مزروں میں لگے ہوئے، جن کی سیلری 500 سے 600 ریال ہے، اور زندگی ان کی جانوروں کی طرح ہے۔
ना उनके पास लाइट की सहूलत है, ना उनके पास मोबाइल की सहूलत है, बस एक जानवरों की ज़िंदगी बेचारे गुजार रहे हैं ना। सऊदी उनको खुश रखता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सऊदी वही आपको इज़्ज़त देगा जिसके अंदर इंसानियत होगी। एक बुद्धू, जिस तरह यहाँ पे हम पेंडू बोलते हैं, हमारे पेंडू तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे जो बुद्धू है बहुत जालिम है। तो वो ये करते हैं कि बंदे को वहाँ पे मजरे जानवरों के साथ छोड़ देते हैं, चारा डालता है, ऐसे जानवर बस जंगलों में, ना उसने शहर देखा होता है, ऐसी ज़िंदगी। आपने कई वीडियो देखी होगी कि पाकिस्तानी उसमें रो रहे हैं, यार हम कहाँ फंस गए। तो इन लोगों के लिए मेरा ये मशवरा है। और जो सऊदी अरब में हैं, जिनके काम हतम है या जिनके कामों पे हरूब है और ये सोच विचार में है, यार हम जेल में जाएंगे तो कितना अरसा रहेंगे, 5-6 महीने रहेंगे, और जेल कैसी होगी, सख्ती हो गई, शर्तें मारेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि सऊदीया की जेल VIP जेल है। हमारे पाकिस्तान में जैसे VIP घर है ना, वहाँ की जेल VIP जेल है। वहाँ पे तमाम तरह आपको सहूलत मिलती है। सुबह का नाश्ता, कभी 2 अंडे देते हैं, दूध देते हैं, दूध का डब्बा लाजमी वो देते हैं, और इसके अलावा दोपहर का खाना है, और इसके अलावा सफाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आप जेल में जाके तंग नहीं होगे। और अगर आप पे केस नहीं है, जैसे आपसे कोई हादसा हो जाता है या कोई आपसे गलती से किसी को लग जाती है, तो आप पे केस हो गया, फिर तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है जेल में भी। लेकिन अगर आपके पास आपके काम में सिर्फ हरूब है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने दिन ज़ाया नहीं करें, पाकिस्तान में आएँ, यहाँ पे भी रोज़गार है, यहाँ पे अपना रोज़गार हासिल करें, डरे नहीं जेल से। 5 दिन रखेंगे, 10 दिन रखेंगे, बंदा तंग नहीं होता है। आप अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट का पैकेज है, तो फिर आप जेल में भी तंग नहीं होंगे। तो मेरी ये आज की वीडियो थी। इस तरह की वीडियो मैं मज़ीद भी अपने भाइयों के लिए बनाता रहूँगा। तो मेरे भाइयों से इल्तिमास है कि आप मेरे इस वीडियो के ऊपर जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।